जब भी मार्केट में फॉल आएगा मैं कौन सा शेयर है जो सबसे पहले खरीदूंगा, वो है टीवीएस मोटर। और क्यों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। पूरी दुनिया में जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो 8% सीजीआर से बढ़ेगा 100 सीसी से लेकर 800 सीसी की बाइक तक। और वहीं बात करें भारत में, तो भारत में ये जो ग्रोथ है वो 15% सीजीआर से होती रहेगी। अब तक हमने बात की कि दुनिया का ग्रोथ रेट क्या रहेगा और भारत का ग्रोथ रेट क्या रहेगा। भारत का जो ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट डबल है दुनिया के ग्रोथ रेट से। अब बात करेंगे टीवीएस मोटर की। टीवीएस मोटर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 4 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहले मोटरसाइकिल, फिर स्कूटर, मोपेड और 3 व्हीलर। कंपनी डोमेस्टिक में तो सेल करती ही करती है और कंपनी को एक्सपोर्ट से भी काफी बढ़िया रेवेन्यू आता है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 1,20,000 करोड़ की कंपनी है टीवीएस मोटर, और वहीं हीरो मोटर का 1,03,000 करोड़ की कंपनी। हम लोग देखें तो जो टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर है वो 25% का है। 100 गाड़ियां बिकती हैं तो 25 गाड़ियां टीवीएस मोटर की बिकती हैं, और हीरो मोटर का जो मार्केट शेयर है वो 45% का है। तो फिर क्यों है ऐसा कि जो टीवीएस मोटर है उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है कंपेयर टू हीरो मोटर का, ये जानेंगे इस वीडियो में आगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 के सेल्स नंबर की बात करें तो 15,90,000 गाड़ियां बिकी। लॉकडाउन के बाद ये लाइफ टाइम एक हाई अचीव किया। 2019 में देखें तो ये 21 लाख गाड़ियां बिकी थी, और 2011 से कंपेयर करें तो 2011 में 11,77,000 गाड़ियां बिकी थी भारत में। अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें 2011 से लेके अब तक, तो ये 14% सीजीआर से बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं 100 सीसी से लेके 125 सीसी तक जो गाड़ियां हैं वो 8% सीजीआर से बढ़ेंगी। पूरी दुनिया में 35% मार्केट शेयर ओन करता है टू व्हीलर सेगमेंट में भारत। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 गाड़ियां बिकती हैं तो 35 गाड़ियां भारत में बिकती हैं। 2024 से लेकर 2032 तक ये जो इंडस्ट्री है 15% सीजीआर से बढ़ती रहेगी, और वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं टू व्हीलर वो 66% सीजीआर से बढ़ेंगी। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में अगर हम लोग सही स्टॉक पकड़ लिया तो हमको वो बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों हमको लगता है कि जो टीवीएस मोटर का परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहने वाला है बाकी ऑल जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनियों से। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं छोटा सा डेटा। अगर हम लोग कंपेयर करें 2022 अप्रैल टू जून को, तो अप्रैल टू जून 2022 में हीरो मोटरकॉर्प का जो मार्केट शेयर था वो 51% था, और वहीं 2023 में घट के हो गया 45%। और वहीं टीवीएस मोटर का इसी दौरान जो मार्केट शेयर था 6.34%, ये बढ़ के हो गया 17.52%। बजाज की भी अच्छी ग्रोथ रही। बजाज के ऑटो सेल में 69% का जंप रहा, और वहीं टीवीएस मोटर के सेल्स में 94% का जंप रहा। अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर अप्रैल टू जून, अब तक हमने कंपेयर किया क्वार्टर टू क्वार्टर किस तरीके से मार्केट शेयर टीवीएस मोटर अपना बढ़ा रही है और अपने कॉम्पिटिटर को एक तगड़ा चैलेंज दे रही है, और उनका जो वो मार्केट शेयर है उनका मार्केट शेयर खींच रही है और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अगर हम लोग कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टीवीएस मोटर ने 35,13,000 यूनिट सोल्ड किए टू व्हीलर। कंपनी ने फर्स्ट टाइम 35,13,000 गाड़ियां बेची, उसमें से 26,378 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया पहली बार, और 2,003 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव किया। अब ग्लोबल मार्केट में अगर हम लोग चैलेंजेस देखें तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज, बाद में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो ये सब जो चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री को हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट के डेटा की, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है 15.5% की हमको देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम लोग लास्ट 8 साल का अगर हम लोग देखें तो जो ग्रोथ है वो 14% से हुई है। 14% सेल बढ़ा हुआ है लास्ट 10 साल में, मगर जो कंपनी का जो ग्रोथ है टीवीएस मोटर का, उसने 22.8% अपने सेल्स को ग्रो किया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है 14 से 15%, मगर जो टीवीएस मोटर है वो 22 से ज्यादा परसेंट से ग्रो हो रहा है। बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो जो एक्सपोर्ट है डिक्लाइन हुआ है 18% से, मगर जो टीवीएस मोटर का जो एक्सपोर्ट है वो 16% से डिक्लाइन हुआ है। तो लोग ये देख सकते हैं जब ग्रोथ हो रही है तो ज्यादा हो रही है, और जब डिक्लाइन हो रहा है तो कम हो रहा है। मतलब ओवरऑल टीवीएस जो परफॉर्म कर रही है वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बढ़िया कर रही है। बात करें 3 व्हीलर की, तो कंपनी ने 1,53,000 बेचे थे, ये भी डिक्लाइन हुआ है 6.1% से। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं यहाँ पे देखें तो 2022 और 2023 में जो यूनिट सोल्ड हुई वो 7,18,000 हुई, और 2022 में ये हुई थी 2,30,000। तो यहाँ पे 3 गुना हमको ग्रोथ देखने मिल रही है ईवी सेगमेंट में। अभी टीवीएस मोटर के सेल्स की बात करें 2022-2023 के, तो यहाँ पे 11.23% से सेल्स ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें
तो 2023 में कंपनी ने 17,33,000 गाड़ियां बेची थी, वहीं 2022 में 17,30,000 गाड़ियां बेची। तो यहां पे सिर्फ 5% का ग्रोथ है मोटरसाइकिल सेगमेंट में टीवीएस मोटर में 2022 और 2023 में। 2023 में मोपेड सेगमेंट में कंपनी ने 4,46,000 मोपेड सेल किए और 2022 में 4,83,000 सेल किए। तो यहाँ पे 7% की गिरावट हमको देखने मिलती है। और वहीं देखें तो 2022 में कंपनी ने स्कूटी सेगमेंट में 9,23,000 यूनिट सोल्ड की थी और 2023 में 13,34,000 यूनिट सोल्ड की। यहाँ पे 44% की हमको ग्रोथ देखने मिलती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, स्कूटर सेगमेंट में। अगर हम लोग कंपेयर करें थ्री व्हीलर सेगमेंट को, तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में 2022 में कंपनी ने 1.72% 1,72,000 यूनिट सेल किए थे और 2023 में 1.69 1,69,000 यूनिट सेल किए। मतलब यहाँ पे भी 6% का डिक्लाइन है। टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर लास्ट एक साल में 2% से बढ़ा है। भारत में सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। हीरो मोटोकॉर्प है, होंडा है, टीवीएस है, बजाज है, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड है। और हर एक लोग अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड है वो 300 से लेके 500 सीसी के बाइक में ज़्यादा काम करती है। हीरो 100 से लेके 150 सीसी के में काम करती है। तो यहाँ पे ही अलग अलग चीज़ें। बाद में सुजुकी है जो स्कूटी सेगमेंट में ज़्यादा काम करती है। हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट वाइज। टीवीएस मोटर का मोटरसाइकिल सेगमेंट में 18% का मार्केट शेयर है, स्कूटी सेगमेंट में 23% का मार्केट शेयर है और व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पे 7% का मार्केट शेयर है और थ्री व्हीलर में 7% का मार्केट शेयर है। मोपेड सेगमेंट में मार्केट लीडर है कंपनी। अब देखें तो जो टीवीएस मोटर है 125 सीसी की बाइक में अपने परसेंटेज को, मार्केट शेयर को 13 से 17% बढ़ाया हुआ है लास्ट एक साल में। तो कंपनी की डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नेपाल में एक्सपांशन कर रही है कंपनी, बांग्लादेश में एक्सपांशन कर रही है, यूएई में, हर जगह धीरे धीरे अपने सेल्स को बढ़ा रही है। और अभी टोटल कंपनी का 25% का मार्केट शेयर है इंडिया में। और देखें तो कंपनी को 72% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और 28% का रेवेन्यू बाहर के देशों से आता है। कंपनी को 87% का जो रेवेन्यू है 2018 में ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आता था और अब ये 94% का सेगमेंट, और इसी सेगमेंट से भी 94% का रेवेन्यू आता है 2021 के डेटा के हिसाब से। और वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज से 11% का रेवेन्यू आता है। अब कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। और कंपनी की जो टू व्हीलर कैपेसिटी है वो 55 लाख यूनिट बना सकते हैं वो हर साल, इतनी कैपेसिटी है। और वहीं बात करें थ्री व्हीलर की तो 2 लाख गाड़ियां बना सकते हैं हर साल, उनकी कैपेसिटी है। और वहीं देखें तो कंपनी 5 से लेकर 25 किलोवाट की थ्री व्हीलर लॉन्च करेगी 2024-2025 में। कंपनी ने BMW के साथ भी अपना एग्रीमेंट ऑलरेडी और आगे एक्सटेंड किया है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और बेहतर वो काम कर सकें। और अभी प्रोडक्ट का 50.26% का मार्केट शेयर है और कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं वो 5,161 है। कंपनी ने अपने मार्केट शेयर भी बढ़ाया है, स्कूटर सेगमेंट में बढ़ाया है, मोटरसाइकिल सेगमेंट में बढ़ाया है। जो मार्केट लीडर है हीरो मोटोकॉर्प उसको कंपटीशन दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो मार्जिन कंपनी का सेम है। कंपनी 12 से 14% मार्जिन पे अपने बाइक्स को बेचती है, स्कूटर्स को बेचती है और हीरो मोटोकॉर्प पे मार्केट शेयर उतना ही है। यहाँ पे देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का जो मार्केट कैप है वो 1,03,000 करोड़ है और वहीं टीवीएस मोटर का 1,20,000 करोड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले 10 साल के बाद टीवीएस मोटर कहीं मार्केट लीडर ना बन जाए। जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कंटिन्यू अपने कॉम्पिटिटर को कंपटीशन दे रहे हैं और उनके मार्केट शेयर को लेते हुए जा रहे हैं, तो जरूर आपको टीवीएस मोटर में जब भी अच्छे प्राइस पे आए जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और क्योंकि हम इस वीडियो के बाद जब भी हमको बढ़िया प्राइस मिलेगा, बढ़िया वैल्यूएशन मिलेगा, हम जरूर टीवीएस मोटर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो आज की प्राइस है वो ओवर वैल्यूड दिखती है, पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस है कंपनी का, बहुत कम चांसेस है कि कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आए। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।